और इतने में क्लास में उस लड़के की एंट्री होती है और उसकी नजर वर्षा पर ठहर जाती है। वर्षा उसे अपनी ओर देखता पाकर नजरें नीचे कर लेती है। वाणी वर्षा को कोहनी मारती है। सीनियर्स उस लड़के से, क्लास के बाहर जाओ और परमिशन लेकर अंदर आओ। लड़का, क्यों, आप टीचर हैं? दीपक, फाइनल ईयर स्टूडेंट, उसकी कॉलर ठीक करते हुए, सीनियर हैं तुम्हारे, थोड़ा अदब से पेश आओ वरना कभी कोई सीनियर हेल्प करने आगे नहीं आएगा, समझे? वो क्लास के बाहर जाकर परमिशन से अंदर आता है। सीनियर्स, ये मत समझना कि ये रैगिंग है, ये बस इंट्रो का पार्ट है। नए हो तो सिखाने आए हैं, प्यार से समझोगे बेहतर होगा, वरना रैगिंग तो है ही। क्लास एकदम शांत खड़े रहती है। पहला रूल तो तुम समझ चुके होंगे। दूसरा, सारे सीनियर को बॉस शब्द से संबोधित किया जाता है। जब भी जहां भी दिखे गुड मॉर्निंग बॉस और गुड नून बॉस विश करना होगा। क्लास का कोई रिएक्शन ना पाकर, गूंगे हो क्या सारे, समझे या नहीं? क्लास, यस बॉस। वाणी धीरे से, ये अजीब जबरदस्ती है। सोनिका, हाँ, कोई प्रॉब्लम है पीछे? वाणी, और कोई रूल बच गया हो तो बता दो। वाणी ने बॉस नहीं बोला तो सोनिका को थोड़ी चिढ़ हो गई उससे। सोनिका, हाँ, अब इंट्रो दो सबके सब, एक एक करके। स्टार्ट तुम ही करो। वाणी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वाणी चौंकते हुए, मैं? सोनिका, हाँ, और तुम्हारे लिए स्पेशल हर लाइन के पीछे बॉस लगाना और शुद्ध हिंदी में। वाणी मन में, सुर्पनखा कहेगी। वाणी, मेरा नाम वाणी है बॉस, मेरा विद्यालय बॉस, प्रतिशत 78 बने बॉस, मेरी रुचि नृत्य करना, चलचित्र देखना है बॉस। अटकते वाणी ने अपना इंट्रो पूरा किया। उसके अजीब शब्दों से सब हंसने लगे। वाणी ने मुंह बना लिया। दीपक उस लड़के से, चल हीरो, तेरी बारी, तू राग में इंट्रो दे। नवीन भी दिखने में हीरो जैसा ही था। अच्छी हाइट, गेहुआ रंग, सलीके से बने बाल, भूरी आंखें, कोई भी लड़की खो जाए उनमें। मैं हूं नवीन, मुझे गाना है पसंद। ऐसे इंट्रो देते हुए बीच बीच में वर्षा को देख लेता। धीरे धीरे सबने अपना इंट्रो दे रहे थे। नवीन तो वर्षा का नाम जानने के लिए उत्सुक हो रहा था। वर्षा ने भी इंट्रो दिया। नवीन गाल पर हाथ रखे वर्षा को देखते हुए मन में, वर्षा, हाय, नाम भी इसी की तरह प्यारा है। वर्षा ने भी एक नजर उस पर डाली, फिर सामने देखने लगी। सीनियर्स, बाय जूनियर्स, जब तक फ्रेशर्स पार्टी नहीं हो जाती तब तक इंट्रो होता रहेगा। आज हमने लिया, कल दूसरे सीनियर्स आएंगे, तो आदत बना लो। उनके जाते ही पूरी क्लास एक साथ, क्या मुसीबत है। वाणी मुंह बनाते हुए अजीब आवाज के साथ सोनिका की नकल निकालने लगी। वर्षा हंसने लगी और बोली, चल कैंटीन चलते हैं, भूख लगी है। वर्षा और वाणी कैंटीन में जाकर बैठते हैं। पास की टेबल पर 4-5 सीनियर्स थे जो उन्हें देख के बोले, नई तितलियां। वाणी को गुस्सा आया, पर वर्षा ने इशारे से कोई भी हरकत करने से रोक दिया। अब वो लोग उनकी टेबल के पास आकर खड़े हो गए और उनमें से एक, जिसका नाम आदित्य था, बोला, जूनियर्स को तो हमारी रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। चलो पहले जान पहचान ही कर लेते हैं। दोनों अपना नाम बताओ। वाणी, जान पहचान दोनों तरफ से होती है, तो पहले आप इंट्रो दो। आपको देखकर ही सीखेंगे ना, आखिर आप हमारे आदर्श हो। उसकी इस बात से दूसरे जूनियर्स हंसने लगे, उनमें नवीन भी था। ये जवाब सुनकर वो लोग खींच गए। एक ने कहा, फर्स्ट ईयर का पहला दिन और ऐसा एटीट्यूड। वाणी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब उनको गुस्सा आ गया और कैंटीन वाले से चिल्ला के बोले, रमेश, खर्चा चलाना है तो फर्स्ट ईयर में से किसी को कुछ मत देना जब तक मैं ना कहूं। रमेश, जी भैया। फर्स्ट ईयर वाले सब एक दूसरे को देखने लगे और सब उन सीनियर्स के पास जाकर, बॉस, इसमें हमारी क्या गलती है? आदित्य दोनों हाथ सिर के पीछे लगाते हुए टशन में, बच्चों, गलती किसी की भी हो, सजा तुम सबको मिलेगी। और सब हंसने लगे।
जाओ उन मैम को कहो कि माफी मांग ले, वरना कैंटीन तो भूल ही जाना। सब वाणी और वर्षा को देखने लगे। वाणी ने नजर दूसरी ओर कर ली और सोचने लगी, मर गई वाणी, मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगने वाली। नवीन और कुछ लोग उनके पास आते हैं। नवीन, सॉरी, पर वो सीनियर्स हैं, हमें कुछ दिन तो झेलना ही पड़ेगा। वाणी गुस्से से उसे घूरने लगी। पहला दिन है, स्पॉइल नहीं करना चाहिए, और कैंटीन साल भर के लिए बैन कर दी तो आगे तुम समझदार हो। और वर्षा को इशारा किया कि उसे समझाए। वर्षा ने हाँ में सिर हिलाया। वाणी मुंह बनाकर, देख मुझे पता है तू क्या कहेगी, सोचना भी नहीं इस बारे में। हाँ, मतलब पूरे साल पास्ता, चाउमीन, पाव भाजी, सैंडविच कुछ भी नहीं मिलेगा? वर्षा ने उदासी का नाटक करते हुए कहा। वाणी कुछ सोचने लगी। ये सब सुनकर उसकी भूख और बढ़ गई। वाणी जाकर आदित्य के सामने खड़ी हो गई। वाणी आदित्य के सामने खड़ी हो जाती है। आदित्य टेबल पर दोनों पैर रखकर वाणी को देखता है। वाणी धीरे से, सॉरी। आदित्य, क्या? आवाज नहीं आई? वाणी आदित्य को घूरने लगी। आदित्य वाणी को चिढ़ाने के लिए गाना गाने लगा। ऐसे न मुझे तुम देखो। इतना कहकर रुक जाता है। वाणी एटीट्यूड से और चिल्लाकर, सॉरी। आदित्य, मजा नहीं आया, डरा रही हो या माफी मांग रही हो? आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और आने वाले एपिसोड्स की जानकारी पाने के लिए प्रेस करो बेल आइकॉन। तो जल्दी से आगे की कहानी सुनो कुकू FM ऐप पर।